हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा एचटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स में हम सेट्स थ्योरी जो आपके फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 की पूरी एक्सरसाइज इन टॉपिक पर बेस्ड है। तो इसमें आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताया। साथ में सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई किसी सेट में कोई एलिमेंट्स जब मौजूद होता है तो उस एलिमेंट्स को आप कैसे लिखते हैं। तो आइए इन पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस जो सेट्स आपके एनसीईआरटी बुक्स है, साथ में जो हम एक अलग से टॉपिक पर जो प्रैक्टिस है उसको भी लेकर आए हैं। तो आइए इस को हम यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से आपके सेट्स हैं और जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि आप इसे सेट क्यों कह रहे हैं, और सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, इससे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। 12 मंथ में जितने भी मंथ्स के जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन बनाना है। तो आप जानते हैं जे से शुरू होने वाला एक तो आपका जनवरी है, जन है, फिर आपका जून है, फिर आपका जुलाई है। और देखिए यहाँ सभी बच्चों की पर्सन टू पर्सन ये वरी नहीं करेगा, सेम आंसर। तो ये आपका क्या है? ये आपका सेट है, ये आपका सेट है। पहला आंसर आपका सेट होगा, ठीक है। पहला आंसर बच्चों आपका सेट होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब 10 आपको कलेक्शन बनाना है, किसका? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो आप किसका कलेक्शन बनाएंगे? आपके पास कोई फिक्स तो है नहीं। अब किसी आपके अकॉर्डिंग कोई टैलेंटेड होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग कोई दूसरा जो है राइटर टैलेंटेड होगा। तो ये जो आपका कलेक्शन बनेगा ये पर्सन टू पर्सन वरी नहीं करेगा, ये आपका वरी करेगा, यानी अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो ये आपका सेट नहीं है। तो लिख लेंगे यहाँ पर भी, अब जस्टिफाई में भी लिख लेंगे द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के जो सेट है उसका आपको बताना है कि ये आपका सेट है या नहीं है। तो बच्चों ये भी आपका सेट नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि आपके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग महेंद्र सिंह धोनी, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है। इसके अलावा वर्ड की बात की गई है तो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग ये आपका अलग अलग सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये भी आपका नॉट सेट है, ये भी आपका सेट नहीं है, ये भी आपका सेट नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इससे पहले, तो यहाँ आगे के आपको कर सकते हैं आप। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। चलिए आप बताइए मुझे, ये सेट है या नहीं है? ये सेट है या नहीं है? क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन आप बनाएंगे तो क्या ये सेट होगा? अब क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उनका आप सेट बनाएंगे तो हर क्लास 11th का जो भी स्टूडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सेट्स ही होगा। आप
बच्चों के नाम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आप जितने भी बच्चे होंगे आपकी क्लास में सबका आप एक सेट बनाएंगे और जब आप उसको अरेंज करेंगे आप देखेंगे, हमने कहा था ना सेट्स में एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पर होगा। ये आपका सेट बनेगा। आप अपने क्लास के बॉयज का सेट बनाएंगे तो ये आपका सेट होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वरी नहीं करेगा, सभी बच्चों का एक जैसा आंसर होगा। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 1 से लेके लेस देन 100 जो आपके नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3 एंड 99, ये आपका कलेक्शन है। सभी बच्चे कुछ ऐसा ही कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। 1 से लेके 99 तक आप लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट्स आपको बनाना है, तो ये भी आपका एक सेट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन जब आप बनाएंगे तो ये भी आपका सेट होगा। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी नॉवल लिखे हैं उनको आप सेट में लिखेंगे तो ये सबका आंसर सेम आएगा, है ना, तो ये भी आपका एक सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये भी आपका बच्चों सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आपका सेट पर आधारित वेल डिफाइंड कलेक्शन पर रिलेटेड इक्वेशन है। चलिए, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो जस्टिफाई में आप यही लिखेंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। The collection of all month of year beginning with the letter J is a well defined collection। तो सब में आप वही लिखेंगे जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, और जहां पर आपका नॉट सेट आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी वो आपका एक सेट होगा, ठीक है। तो चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये भी आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन वो भी आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, सो इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने कहा मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो देखिए हर आपकी क्लास के बच्चों को अगर मैं अभी पूछूं, क्लास 11th के बच्चों को, कि आपको सबसे ज्यादा डर किस एनिमल से लगता है, तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखिए मोस्ट डेंजरस, किसी को, अब देखिए किसी को तो कॉकरोच से डर लगता है तो उसके लिए वो भी डेंजरस है, ठीक है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, पालतू जो है, ठीक है। किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चीते से डर लगता है, किसी को जो है छोटे से जो बिल्ली है उसी से डर लगता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग आपका आंसर हो सकता है, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस जो है वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। समझ गए आप, ये आपका सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ सेट। ए एक आपका सेट है जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको यहाँ सिंबल लगाने हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो सिंबल आप लगाएंगे बच्चों यहाँ पर, और चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि हमारा जो ये क्वेश्चन है हमें बहुत अच्छे से दिखे। चलिएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। एक सेट है बच्चों ए, और इस सेट में 1 से लेके आपके 6 तक एलिमेंट है। चलिए आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का सेट साइन है, ये जो है ना इसको कहते हैं आप क्या, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये आपका नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू।
ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब वो उस पर्टिकुलर जो आपके पास सेट दिया है उस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 5, क्या 5 सेट ए में है? जी हाँ, 5 सेट ए में है, तो 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 8 सेट ए में नहीं है। 0 सेट ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 सेट ए में है तो बिलोंग्स टू ए। 2 सेट ए में है तो बिलोंग्स टू सेट ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बस यही करना था यहाँ पर आपको। तो चलिएगा, और अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया ना कि आप सेट्स को दो फॉर्म में, दो तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा आपका हो जाएगा, सॉरी, पहला आपका रोस्टर फॉर्म जिसको आप टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड कहते हैं। दूसरा हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताया था। चलिए, इन पर आधारित यहाँ आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिएगा। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जहां पर हम हर एलिमेंट्स को किस में लिखते हैं? टेबल्स में लिखते हैं। चलिए, यहाँ पहला क्या लिखा है? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है आपका, ए सेट दिया गया है x such that x is, क्या दिया है? x is an integer, x is an, x क्या है? an integer and x is greater than or equal to -3। -3 से ये और लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपके पास है। चलिए बच्चों, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। चलिए नोटबुक निकालिएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा जल्दी से। चलिए, जीआईसी क्यार्क आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसमें आपका सी एक सेट है, सी एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और इन 2 डिजिट्स का जो सम है वो कितना है? 8 है। तो आइए इसको हम इधर करते हैं। थर्ड आपका यहाँ पर सी सेट है। तो चलिए रफली हम पहले इसको लिख लेते हैं। कहा कि जो x है वो 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना आएगा? वो आपका 8 आएगा। तो 8 किस किस के सम से आता है? तो सबसे पहले तो 1,7, 1 और 7, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम होता है कितना? 8। फिर 2,6, अब कॉमा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 26, ठीक है। 3,35, 3 और 5 8 हो जाता है। 4, 44, 44 के बाद 53, फिर आपका 53 के बाद आएगा 62, फिर आपका आएगा 7, 1, ठीक है, और 8,0, 80। ये भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। अब देखिए, आप दोनों नंबर 2 डिजिट, ये आपके सभी नेचुरल नंबर हैं, सभी आपके नेचुरल नंबर हैं, और इन सब का सम 1 + 7 8, 2 + 6 आपका 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1, देखिए यहाँ पर 7 + 1 आपका 8, 8 + 0 आपका 8। यानी इसे अब आप किस में लिख सकते हैं? सेट में लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे इसमें? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80।
ठीक है, तो ये सभी आपके इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सेट होगा। नेक्स्ट बेटा आपका फोर्थ है, डी आपका सेट है एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यहाँ कहा एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है, डिवाइजर ऑफ 60। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, इसमें आपके पास 60 के सबसे पहले डिवाइजर तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, 60 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 5 से भी ये डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 12 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 20 से होगा, 30 से होगा और 60 से भी ये डिवाइड होगा। ये सारे 60 को डिवाइड करने वाले नंबर है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसकी, प्राइम नंबर की। तो इन्हीं नंबर से हमने क्या करना है, इन्हीं नंबर से हमने प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे छोटा आपका और इवन प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर आपका 5, बाकी सारे आपके यहाँ ये आपके प्राइम नंबर नहीं है, ये सभी आपके कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, चलिए तो अब सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, डी सेट में 2, 3, 5। तो अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें और फिर आंसर देखेंगे कि x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। तो 60 को बहुत सारे नंबर जो है डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 भी करता है, 1 से भी होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 5 से, 6 से, 8, 10, 12, 15 सभी नंबर से 60 डिवाइड होता है। लेकिन हमने यहाँ पर प्राइम नंबर की बात की है, तो प्राइम नंबर यहाँ पर ओनली एंड ओनली 3 हैं, 2, 3 एंड 5 नंबर यहाँ पर आपके प्राइम नंबर हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, 2, 3, 5। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपका सेट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का हमें सेट बनाना है, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए ई सेट आपके पास है, यहीं पर कर देते हैं बच्चों। टी लिखेंगे, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन, इसके बाद ओ आ चुका है, एम कोमा ई आपने नहीं लिखा है, ई, उसके बाद टी हम लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और कोमा वाई। तो ये आपका ट्राइग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका रोस्टर फॉर्म है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं TRIGO। अब ओ एक बार आ चुका है, दूसरी बार रिपीट नहीं किया जाता है। ई लिखा आपने, फिर टी हमने लिख दिया था, आर भी लिख दिया था, तो दोबारा हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। तो TRIGONMEY, तो कहीं रिपीट हो रहा हो, बाय मिस्टेक भी अगर कभी हो जाता है तो आप उसे सही कर लेंगे, क्योंकि हमें सही इंफॉर्मेशन ये पता है कि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। और अगर कभी बाय मिस्टेक टीचर से आपकी क्लास में या आपसे, आप उसे एक बार देखिएगा और खुद से उसे ठीक कर लें। ठीक है, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं बनाना है। एफ आपके पास द सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द बैटर। तो बैटर के सभी लेटर्स को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ आपका एफ सेट है, तो इसमें बी कोमा ई कोमा टी कोमा फिर ई आपका दोबारा आ गया आर, बस इतना सा, ये ऊपर वाले का है ना, BETR। चलिए इसको आप कीजिए, तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पर जो टॉपिक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अगर आप सभी क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
अब इसमें देखिए यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है 3,6,9,12। चलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा बच्चों। तो अब आप देखिए 3, 6, 9 और 12। चलिए आपके पास सेट है 3, 6, 9 और 12, इसके एलिमेंट है ये। अब हमें ऑब्जर्व करना है, पहले तो इसको आप लिखेंगे कि a इज x, x सच दैट। अब x क्या है इसको हमें निकालना है। ये 3 कैसे आया होगा, ये 3 कैसे आया होगा? देखो अगर हम 3,1 लिखें तो 3 आएगा, 3,2 लिखें तो आपका 6 आएगा, 3,3 लिखें तो 9 आएगा एंड 3,4 लिखें तो 12 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो x है वो आपका एक तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। x को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका x क्या है, x इज इक्वल टू 3n। x क्या है, 3n है। इसको देखिए n लिख सकते हैं 1 से लेके 4 तक, लेकिन n की कंडीशन की आपको लिखनी है। n क्या है, n आपका 1 से बड़ा और 1 के इक्वल है और 4 या 4 से छोटा है। इस तरह से इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, अब x आपका क्या है, ध्यान देंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n और n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखो n तो नेचुरल नंबर को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके इंटीजर भी हो सकते हैं अगर हम डायरेक्ट लिखें तो। एक तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन n की भी बच्चों यहाँ पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है, n 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है और 4 से छोटा या 4 के इक्वल है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया है और प्रॉपर हमने इसको मैथमेटिक्स में लिखा है। दूसरी लैंग्वेज में आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, और कहाँ से, जो मल्टीपल आपके हैं 1 से। चलिए x क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 3 है, और जो आपका मल्टीपल ऑफ 3 यानी इसको आप 3n लिखेंगे। n की कंडीशन आपने लिख दी कि n जो है आपका 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है और 4 या 4 से छोटा है। ये पूरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में तो आपको लिखाना हमने सिखाया। आप यहाँ कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट 2, 4, 8, 16 और 32, 5, 25, 125, 65, इसको आप कीजिएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।